प्रेज द लॉर्ड टू एवरीवन इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आशा करता हूँ यीशु मसीह में आप आनंदित होंगे। आज विशेष विषय की ओर हम जाएंगे कि किस प्रकार परमेश्वर विज़न के जरिए अपने कार्य को, सेवकाई को आगे ले जाते हैं और एक चुना हुआ व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का कार्य विज़न के जरिए किस प्रकार आगे बढ़ता है और क्या ये विज़न एक विश्वासी के जीवन में होने चाहिए और किस प्रकार विज़न के थ्रू परमेश्वर का सेवकाई आगे बढ़ता है। कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हुए हम इस विज़न के, इस दर्शन की बात को हम आगे ले जाएंगे। सर्वप्रथम हम पाते हैं कि परमेश्वर अपने कार्य को भविष्यवक्ताओं के द्वारा विज़न के थ्रू प्रकट किया है। अगर हम आरंभ में उत्पत्ति के पुस्तक में जाएंगे तो अब्राहम को परमेश्वर एक विज़न देता है, एक दर्शन देता है, जिसे हम जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 1 में हम पाते हैं। अब्राहम को परमेश्वर एक दर्शन देता है और उसे कहता है कि तुम मत डर, मैं तेरी ढाल हूँ। वहाँ पर हम एक दर्शन को परमेश्वर का पाते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर एक वाचा को अब्राहम के साथ बांधता है। दूसरा, अगर हम भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में, हिजकिय्याह नबी की पुस्तक में जाएंगे तो वहाँ पर भी परमेश्वर की महिमा, हिजकिय्याह नबी की पुस्तक पहले अध्याय में हम पाते हैं कि किस प्रकार वो परमेश्वर की महिमा को देख पाता है। और नए नियम में अगर हम पाएं तो प्रेरित यूहन्ना जो पतमुस के टापू पर था और उस दौरान उसने एक विज़न को देखा, द सन ऑफ मैन करके रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 9 में हम उसे पाते हैं कि वो यीशु मसीह का प्रकाशन को वो उस विज़न में देख पाता है। इस प्रकार सुपर नेचुरल थिंग्स के जरिए या सुपर नेचुरल रेवलेशन को हम पाते हैं जो कि परमेश्वर के द्वारा होता है और परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों के साथ वाचा को बांधते हुए कुछ दर्शनों को उन्हें देता है और परमेश्वर अपने विज़न को उनके जीवन में वो पूरा करता है। दूसरा, ये विज़न फ्यूचर के हमारे गोल्स के लिए हो सकता है, फ्यूचर में कुछ कार्य होने के लिए, प्रकट होने के लिए। वो व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवन से जुड़ा हुआ कोई विषय हो सकता है या किसी समुदाय के लोगों से या किसी कम्युनिटी के लोगों को संदर्भित करने के लिए उन्हें, या किसी बात के लिए कहने के लिए के विषय में वो विज़न हो सकता है। अगर हम भविष्यवक्ताओं के पुस्तक यिर्मयाह और यशायाह नबी का उदाहरण लेते हुए जाएंगे तो उनका यही एक महत्वपूर्ण संदेश था कि परमेश्वर से दूर गया हुआ इज़राइल पुण्य परमेश्वर की ओर लौट आए। सो इस प्रकार हम पाते हैं कि परमेश्वर का जो दर्शन है वो पुराने नियम में भी था और नए नियम में भी है और आज भी हम उस परमेश्वर के दर्शन को जरूर कलीसिया में पाते हैं। परमेश्वर अपने ऐसे लोगों को जरूर चुनता है और उनके ऊपर अपनी इन बातों को ज़रूर प्रकट करता है जो होने वाली है। और अगर हम दानियल नबी की पुस्तक में पाएंगे तो जब दानियल सब बातों को देख रहा था, दर्शन को देख रहा था, तो कुछ बातें परमेश्वर ने रखी जो अंत के दिनों में प्रकट होगी करके। सो वो सारी बातें जो परमेश्वर के दर्शन के अनुसार होने वाली है और कुछ फ्यूचर से जुड़ी हुई बातों को परमेश्वर दर्शन के माध्यम से अपने दासों पर प्रकट करते हैं। और विज़न एक ऐसा दर्शन है जिसमें परमेश्वर कुछ ही पल में, या तो आप किसी कलीसिया में या किसी विशेष स्थान पर होंगे तो परमेश्वर उस समय आपके हृदय में कुछ बातों को प्रकट करते हैं जो परमेश्वर चाहता है। और ये विज़न कुछ पल का हो सकता है और ये विज़न उसी कुछ पल का हो सकता है और ये विज़न पूरा होने की ओर, तुरंत पूरा होने की ओर जाएगा। और इस विज़न में हम पाते हैं कि परमेश्वर कुछ ऐसे
ऐसे दर्शनों को या ऐसे कुछ दृश्यों को दिखाता है जो व्यक्ति उस समय उस दर्शन को देख रहा होता है, तो वो उस दर्शन की बात को देखते हुए और परमेश्वर के उस दर्शक को देखते हुए उस आवाज़ को सुनते हुए उस दर्शन को प्रकट करता है। और दूसरे अगर हम एक एग्जाम्पल की ओर जाएंगे, तो अगर आप विज़न देखने वाले हैं, विज़न मुख्यतः रूप से आप किसी स्थान पर बैठकर भी परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट कर सकता है। विज़न एक ऐसा दर्शन है जिसमें आप कुछ समय बैठने पर भी परमेश्वर कुछ पल में विज़न को दिखा सकता है। और कुछ दर्शन ऐसे हैं कि आप प्रार्थना करते समय परमेश्वर कुछ दर्शनों को आपके सामने प्रकट करता है, और केवल आप उस दृश्य को ही नहीं देखते, बल्कि उसके पीछे परमेश्वर की आवाज़ को भी आप ज़रूर सुनेंगे। और एक एग्जाम्पल को लेकर हम समाप्ति की ओर जाएंगे। अगर आप दर्शन में या अपने प्रार्थना के रूम में या किसी स्थान पर या कलीसिया में, जहाँ पर भी आप अगर किसी बोट का या नाव का अगर आप दर्शन देख रहे हैं और उस नाव के अंदर कुछ लोगों को देख रहे हैं, हो सकता है उस नाव के अंदर आपका परिवार हो और कुछ और भी लोग हो सकते हैं और आप भी उस नाव के अंदर मौजूद हो, तो ये यही दर्शाता है कि परमेश्वर उद्धार के कार्य को आपके द्वारा प्रकट करना चाहता है, और जो लोग हैं वो परमेश्वर ने आपके हाथ में दिया है, मतलब कि परमेश्वर ने आपको पूरा अधिकार दिया है। और ये केवल दर्शन केवल ऐसा ही नहीं, बल्कि इसको हम वचन के साथ भी अगर हम पाएँ तो जेनेसिस चैप्टर 6 में हम पा सकते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार नूहा को उस नाव में और उसके घराने को, जो केवल 8 लोग थे, उनको बचाया और वे उद्धार के कार्य की ओर बढ़े। इस प्रकार परमेश्वर उस दर्शन को केवल केवल ऐसा ही नहीं, बल्कि अपने वचन के द्वारा भी उसका मिलान होना आवश्यक है। तो अगर आप दर्शन देखते हो, अगर आप दर्शन आपके जीवन में है, तो आप अवश्य इस मेल एड्रेस पर जो दिया गया है, अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप इस मेल एड्रेस पर दर्शन की बात को या ड्रीम्स को भेज सकते हैं। अवश्य उस दर्शन की बात पर, उस ड्रीम्स पर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने मैं आऊँगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन।